हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स एंड टू एंड कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं एंड हमें बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ए पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कि सारे ही रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। रेक्टेंगल भी एक 4 साइडेड फिगर है बच्चों, स्क्वायर भी एक 4 साइडेड फिगर है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सारी ही साइड्स बराबर होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट हो सकती हैं रेक्टेंगल्स की। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा? फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारे ही रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। रोम्बस कैसे बनते हैं बच्चों? रोम्बस क्या होते हैं? जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी इन चीज़ों को करने के लिए। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सेम रोम्बस में भी होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सारे ही स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सारे रेक्टेंगल्स तो स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ डिफरेंट हो सकती है रेक्टेंगल की, लेकिन सारे ही स्क्वायर्स हमारे रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, एंड रोम्बस भी होते हैं, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे ही स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो बच्चों आप बताओ, क्या ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? बताओ। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ठीक, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी काइट्स रोम्बस होती हैं। काइट एक ऐसी शेप होती है, पतंग आपने देखी होगी, ऊपर की 2 एडजेसेंट साइड्स बराबर और नीचे की 2 एडजेसेंट साइड्स बराबर। लेकिन रोम्बस में क्या होता है? चारों ही साइड्स बराबर होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी काइट्स रोम्बस हों। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे रोम्बस काइट होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि रोम्बस में तो चारों ही साइड्स इक्वल होती है। तो एडजेसेंट 2 साइड्स बराबर, 2 साइड्स बराबर, काइट वाली सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है रोम्बस। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रपेजियम। सारे ही पैरेललोग्राम ट्रपेजियम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ट्रपेजियम में क्या होता है? एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम में तो दोनों ही साइड होते हैं, तो एक तो हुआ ही हुआ है ना। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो ना, तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए इस चैप्टर का, मैंने बनाया है वो, और उसमें मैंने प्रॉपर्टीज क्लियर करी हैं सभी टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की, तो आपको ये इजीली आ जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रपेजियम। सारे ही स्क्वायर्स ट्रपेजियम होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड स्क्वायर की पैरेलल होती है। तो इसमें भी आ जाएगा हमारा ट्रू। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमें सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखने हैं जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। ए और बी 2 पार्ट दे रखे हैं उन्होंने। पहला, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइडें बराबर लेंथ की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं बताइए? रोम्बस। रोम्बस में चारों ही साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, है ना, जैसे काजू की कतली वाली जो शेप होती है। एंड स्क्वायर। उसके अलावा बच्चों जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है चारों बराबर हो, पैरेललोग्राम में, ट्रपेजियम में, काइट में, किसी में जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है रोम्बस एंड स्क्वायर। अब आता है सेकंड पार्ट, 4 राइट एंगल्स। कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें चारों एंगल्स राइट हो? चारों ही एंगल्स, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हो।
तो ये तो बहुत ईजी है, आपको हमेशा से ही पता है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये दोनों ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें उनके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। हमें यहाँ पे समझाना है कि कैसे एक स्क्वायर ये चीज़ें हो सकता है। तो ए दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, अ 4 साइडेड फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं, और स्क्वायर भी तो हमारा 4 साइडेड फिगर है। तो हम लिख देंगे अ स्क्वायर इज अ quadrilateral because it is a 4-sided figure. Simple. ठीक है, नेक्स्ट अ पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, तो कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, मतलब देखो मैं आपको हल्की सी यहाँ पे फिगर बना के दिखाती हूँ। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम, स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे, ये हमारा स्क्वायर बन गया। पहले क्वाड्रिलेटरल इसलिए था क्योंकि 4 साइडेड फिगर है। अब सेकंड आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एज इट्स opposite sides are equal and parallel। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज ही लिखनी है आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब रोम्बस, कैसे एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है, काजू की कतली ऐसी वाली शेप। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो स्क्वायर की भी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो ये लिख देंगे अ स्क्वायर इज अ रोम्बस एज ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, अब आया अ रेक्टेंगल। कैसे एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, तो आप खुद बताओ। ये बहुत सिंपल है। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी होता है, एंड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। वही सेम हमारा रेक्टेंगल में होता है। हम लिख देंगे अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and also each angle is of 90 डिग्री। समझ आ गया ना आप लोगों को अच्छे से। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तब भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल फील फ्री कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।